हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फुल प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको सूचना में बताए थे कि आज से हम बुक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। ठीक है, 12 रुपया में 12 वस्तु, ठीक, 12 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपया में एक वस्तु हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 1 रुपया 25 पैसा में एक वस्तु बेचता है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया 25 पैसा, तो देखिए एक का 0.25 कितना हो जाएगा, 25%, 25% हो जाएगा एक का। तो देखिए हर एक पे 25% ले रहा है, ठीक है, प्रॉफिट, क्योंकि 1 रुपया में एक वस्तु पड़ा है व्यक्ति को और बेच रहा है 1.25 में, तो हर एक को 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो सभी पे भी 25% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 25%। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 100 है तो 20% हानि, यानी कि 20% हानि, इसका 20%, ठीक है, हानि, तो 20% हानि यानी 20 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा 100 प्लस 20, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये हानि है, तो 120 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हानि क्रय मूल्य पर क्या होगा, ठीक है, तो 120, ठीक है। अब इतना को गुना कर दीजिए, काट दीजिए, तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 2 6 बार में, ठीक है, 3 50, यानी 50/3, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहाँ पे बोल रहा है विक्रय मूल्य पर अनुमानित करने के लिए, तो विक्रय मूल्य 100 मान लिया, ठीक है, और हानि 20% दिया हुआ है, तो इस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये जो 72 रुपया है 90% के बराबर है, 90% के बराबर। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्यों, सीधा हम एसपी निकाल देते हैं 5% लाभ पे। तो यहाँ पे देखिए 72 हो जाएगा 90% के बराबर, और हमको निकालना कितना है, 100 से 5 अधिक, माने कि क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा, तो यानी कि 105%, ठीक है। अब देखिए 18 पचे 90, 1 पचे 75 से 18 का 68, 38 54 68 72, ठीक है, तो 72 हो गया, तो कितना हो गया, 4 गुने 21, यानी 84 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। 84 रुपया पर बेचने पर उसका 5% का लाभ होगा, ठीक है। तो 5% लाभ होगा 84 पर बेचने पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 1400 का बोल रहा है, 15% हानि यानी कि 85%, ठीक है, 85% पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधा काट देना है, 85 में 14 का गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 पचे 20, 8 चौक 32, 32 2 34 और 85। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 8 3 11, 1190 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है अधिक क्रय मूल्य 80 रुपया है और उपरिय व्यय, ठीक है, 20 रुपया, और
विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए CP 80, अब कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब बोल रहा 20 रुपया उपव्यय, यानी कि जब आपको कोई वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु पर आप खर्चा करेंगे कोई भी कितना भी रुपया, तो उस वस्तु में ही जोड़ेंगे कि इतना वस्तु पे खर्चा किए तो उस वस्तु का कीमत में जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे SP बोल रहा 120 से, तो ये हो गया 100 और ये 120। अब इस पे लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो 20/100 × 100, सीधा भी निकाल सकते थे, हम आपको इस पे निकालने के लिए बोले इसलिए आपको दिखा दें। तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है 20% का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो बोल रहा है किसी वस्तु को 691 रुपये में, ठीक है, 691 रुपये में बेचने पर 7% की हानि, क्या हो रही है हानि, ठीक है, 7% की हानि। तो क्रय मूल्य निकालिए। तो एक कितना हो जाएगा 7% की हानि, यानी 93 रुपया का हो जाएगा। 93% बराबर इतना, तो यहाँ पे 651 हो जाएगा 93%। तो हमको निकाल लेना है 100%। तो यहाँ पे देखिए 7 बार में कीजिएगा तो 9 7 63 और 7 का है, तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 700 रुपया SCP, ठीक है, CP बराबर 700। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए वस्तु का मान लें लागत मूल्य CP बराबर 100 रुपया, ठीक है, CP 100 रुपया। अब बोल रहा है 20% लाभ, लाभ कितना है 20%। तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा कितना 20 लाभ हो रहा है, यानी 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया, यहाँ पे रुपया है, इसका 20% लाभ होगा तो 20 रुपया होगा। अब देखिए जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं तो उसका क्या आ जाता है SP, तो यानी 100 प्लस 20 यानी 120। अब बोल रहा 120 पर ये 20% कितना लाभ है, ठीक है। तो 120 का 20 कितना परसेंट है, तो यहाँ पे हम आपको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 24 25 20 से अभी 2500, यहाँ पे हो जाएगा 12 10 6 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 10, यानी 50/3। 50/3 को क्या लिखेंगे, 50/3 को लिखेंगे 16/2/3, 16 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों द्वारा खरीदता है जिसमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूमि को 3,45,600 रुपये में खरीदा तो भूमि का वास्तविक मूल्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 100 से 120, ठीक है, और 100 से 120 3 बार हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100/120 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6/5, तो इसका उल्टा निकालना है क्योंकि 20% लाभ पे, तो इसका उल्टा कर देंगे 5%/6। जिस तरह से आपको हम दिखाते हैं आपको किस तरह से निकालना है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। कितना है, यहाँ से चलते हैं 3,45,000
600, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है। ये 120%, 120% 3 बार किया है तो इतना आया, ठीक है। तो हमको निकालना कितना, 100% बटा कर देंगे 120%, कितना बार करेंगे, 3 बार। तो यहाँ पे 100 बटा 120, 100 बटा 120, ठीक है, करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2500, ठीक है। 24 25 20 से, तो इस तरह से आपको काट लेंगे 10 12 6 5। तो इसी तरह से भी ये भी कट जाएगा 5/6 में, 5/6 में ये भी कट जाएगा 5/6 में। तो आगे कितना, यहाँ पे आगे हमको 3,45,600 इंटू 5/6 तो 5/6 इंटू 5/6, इतना हमको आ गया है। ये 5 है तो 5/6 आ गया। अब इसको काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काटिए, तो 6×30, तो इसको काटिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आप खुद सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए यहाँ से काटिए 5 5 6×30 बच गया 45, तो 7 6 अब फिर 6×6 = 36, ठीक है। अब ये 576 आ गया, तो 576 को फिर काटिएगा तो आपका हो जाएगा 48 9 54 और फिर 6, ठीक है, डबल 0 फिर आ गया 1 और 6 डबल 0, तब 16 इंटू 125 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है, 2 लाख। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी, उसके मरम्मत पर 200 रुपया खर्चा किया और 1600 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ क्या है, तो देखिए हम बताए थे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1200 में तो खरीदा और उस पर खर्च कितना किया, 200, तो कितना हो गया 1400, ठीक है। एसपी क्या है, बेच कितना पे रहा है, 1680 पे, लाभ कितना हो रहा है 1400 और 1680 में घटाइएगा तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा कितना 280, किस पे हो रहा है 1400 पे, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, परसेंट बराबर 280 बटा 1400 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे 14×2 = 28 यानी 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 20% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर आपको वॉइस नहीं पता चलता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वॉइस आपको पता चलता है या नहीं, ठीक है, समझ में आता है या नहीं। जैसा कि हम आपको सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसे तो सुधारने की कोशिश कर ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 950 रुपये में, ठीक है, 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, ठीक है। 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि, यानी कि ये 95% के बराबर है, ठीक है। 5% तो हानि हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1040 में, ठीक है, 1040 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, ठीक है। एसपी क्या है 1040, एसपी 1040 है एसपी। तो देखिए सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95% बराबर 95% बराबर, तो 100% निकालना है, तो यहाँ पे आपको 10 आ जाएगा, यानी कि 1000। सीपी 1000 है, एसपी 1040, लाभ कितना हो रहा है 40, किस पे 1000 पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4%। कितना लाभ हो रहा है 4%, तो ऑप्शन नंबर 10 का बी, तो 4% लाभ हो रहा है। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी टाइप का है। 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि और 78 रुपये में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बहुत करा चुके हैं, तो ये आप खुद कीजिएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई है। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसे क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इसको हम लास्ट में करेंगे, नहीं तो कर देते हैं। देखिए बोल रहा है एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई है। ठीक है, यानी कि एसपी क्या है 144। ठीक है, अब बोल रहा है जो लाभ परसेंट होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अगर जो सी पी एक्स है तो लाभ परसेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स परसेंट। अब बोल रहा है एक्स का एक्स परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स परसेंट बटा 100, तो यानी एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, अब बोल रहा है, अब देखिए सी पी ए हो गया और लाभ ये हो गया, सी पी ए लाभ ये एस पी ए, तो क्या हो जाएगा सी पी प्लस लाभ बराबर एस पी, तो लाभ बराबर एस पी हो जाएगा। तो सी पी कितना है एक्स, ठीक है, प्लस कर दिए एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर 144, एस पी 144। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144, ये वाला 100 इंटू गुना किए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस इधर ले आएंगे तो 144 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको दो पार्ट में तोड़िए कि 100 आ जाए। ठीक है, तो 18 44 से, ठीक है, 18 44 से होगा तो 2 शून्य है तो एक बांट देंगे, तो यहाँ पे देखिए गुना करें किए तो 180 एक्स माइनस 80 एक्स कितना हो जाएगा 80 एक्स माइनस 144। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लें तभी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि 144, ठीक है, 44 144 00। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। चलिए एक स्टेप यहीं पे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 180 आ जाएगा। अरे यार, चलिए यहाँ पे हटेगा नहीं तो हम यहाँ पे आपको मिटा देते हैं। कितना आया था एक्स स्क्वायर प्लस 180 एक्स माइनस 80 एक्स और माइनस 144 00। ठीक है, इतना आया था। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 180 हो जाएगा और इधर माइनस ये x है, यहाँ माइनस 80 लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 0। अब देखिए x माइनस 180, अब दोनों को देखिए बराबर में 0 लेंगे, 80 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब इधर लेंगे 180 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 180। तो माइनस वाला मान संभव नहीं है क्योंकि हमको माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्लस वाला लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो पूछ क्या रहा था CP, तो इसका CP हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 80 इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन था जो लैंग्वेज वाला था। ठीक है, लैंग्वेज समझिएगा तभी कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा था सीधा कि 44 है और CP
जितना होगा उतना ही लाभ परसेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जो 990 रुपये में बेचा गया है रेडियो, वो 10% लाभ पे यानी कि 110 पर बेचा गया थे। इसका 100% निकाल लेंगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा 1199 यानी कि 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया क्या आ गया, सी पी 900 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि वो दूसरा बार जब रेडियो बेचा तो 890 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 890 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपया का हानि हुआ। तो यहाँ पे 10 रुपया का, परसेंट नहीं पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है, तो यहाँ पे 10 रुपया का हानि। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ परसेंट 20 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर क्या होगा। तो देखिए माना कि यहाँ पे कर एसपी मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, यहाँ पे लाभ परसेंट क्या बोल रहा है, 20%। ठीक है, एसपी पे, तो एसपी पर 20% है लाभ परसेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 रुपया। अब 20 रुपया लाभ हो जाएगा तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी माइनस लाभ। ठीक है, लाभ, तो यहाँ पे 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ले लेते हैं 80 रुपया, ये 20 है, 80 रुपया हो गया सीपी। अब बोल रहा है कि 20% लाभ हुआ है तो 80 पर कितना परसेंट लाभ है, तो 20 निकाल लीजिए 80 पे लाभ, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 यानी 0 0 कट गया 4, यहाँ पे 25% का लाभ हो जाएगा सीपी पे 25% का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम कम है, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन कराना आम बात नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा तो फास्ट चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना ही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है रिचा ने कोई वस्तु सूची मूल्य के 4/5% पर खरीदी और इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या हुआ। तो देखिए सूची मूल्य देखिए 4/5 है, तो देखिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पे सूची मूल्य मान लेते हैं 5 बराबर 500। ठीक है, और 4 बराबर 400। ठीक है, कितना हुआ 400। अब देखिए इसका 20% लाभ यानी कि 120% निकालिएगा 500 का, 500 का 120%, तो यहाँ पे हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 600 में। ठीक है, 600 में बेचा, रिचा ने 600 में बेचा, खरीदा कितना में था 400 में, तो लाभ कितना हुआ 200 का। तो 200 का लाभ कित पे हुआ है 400 पे, तो 400 पे लाभ हुआ है 200, तो यहाँ पे 50% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50%। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 200 रुपया लाभ हुआ है 400 पे, तो यहाँ पे 50% तो ऐसे ही दिख रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक आदमी ने 450 में खरीदा चादर। ठीक है, इसे 10% लाभ हुआ पर विक्रय मूल्य पर हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य पर लाभ नहीं हुआ, विक्रय मूल्य पर हुआ। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए माना कि एसपी क्या है 100, लाभ कितना हो रहा है, लाभ 10% किस पे हो रहा है एसपी पे यानी कि 10 रुपया। तो सीपी क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 लाभ, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये अब हम माने हैं तो यहाँ पे जो 90 है वो 450 के बराबर है। ठीक है, 450 के बराबर 90 है, तो यहाँ पे आपको काट लेना है। यहाँ पे हमको निकालना कितना है, ये 90 है, हमको निकालना सीपी 100 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे 9×5 = 45, यहाँ पे आ गया 500। ठीक है, ये 500 क्या आया एसपी 500 आया, तो एसपी 500 आ गया। ठीक है, तो किसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10% आपको समझ में नहीं आया होगा। ये 10% बोल रहा है कि कोई भी हम लाभ निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, पर ये बोल रहा है कि ये 10% एसपी पे हुआ है, तो एसपी से हम 10% कम कर लेंगे तो सीपी आ गया, तो सीपी का 90 आ गया और एसपी 100 था, तो 100 का मान निकाल लिए। सिंपल सा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है, ये खुद कीजिएगा। एक बोल रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य 150 रुपया है, तो 20% लाभ पर उसे कितना रुपये में बेचा जाए। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए तो 150 का सीधा 120% निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है, ठीक है, और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल है, जो 96 है 960, ये 96% के बराबर है, 96% के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो 4% हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि 4%। तो यहाँ पे 96, तो यहाँ पे सीधा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 960/96 कीजिएगा, 960/96, हमको निकालना है 100%। तो यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, 10 आ गया, तो यहाँ पे 1000, 1000 आ जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी 1000 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10%, और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तदनुसार डी ने 29 रुपया 70 पैसे में खरीदा। ठीक है, तो ए ने कितने रुपये में खरीदा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको है, क्या बोल रहा है आपको, डी कितना में, 12.5 में। ठीक है, हमको निकालना है ए का। तो यहाँ पे आपको जो 29 है 29.70, इसको पॉइंट काटिएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। अब हमको बोल रहा है 12.5% लाभ, यानी कि 100/112.5। ठीक है, इंटू फिर बोल रहा है 10% लाभ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 100/110। ठीक, अब बोल रहा है 20% लाभ पे, यानी कि 100/120 करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमको ए का मूल्य। तो यहाँ पे पॉइंट काटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखिए, डबल शून्य खत्म, एक शून्य इधर खत्म, एक शून्य इधर खत्म। अब देखिए 11 से काटिएगा इधर तो 2 बार का और 7 बार का, यानी कि 270, 270 आ गया। इधर पॉइंट काटेगा, कट गया। ठीक है, अब देखिए कट गया ये, अब बचा कितना, 4। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और 3 चौक 12, यहाँ पे 25, तो 25 नमा 225, 225 आ गया। पर देखिए यहाँ पे 225 में हमको नहीं लेना, अभी 225 हम क्यों कर रहे हैं, अभी तो यहाँ बचा हुआ है 1125। तो यहाँ से 25 बार में काटिएगा तो कितना कटेगा, 4 बार का, 5 बार का, 45 बार में, 9×5 = 45, 5 बार के यहाँ पे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 20 रुपया। ठीक है, एन एक का कीमत क्या है, 20 रुपया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, पीटर एक मेज को 450 में खरीदता है। 30 रुपया उसके भाड़ा पर यानी परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है। और उसके बाद वो 600 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ परसेंट बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 400 प्लस 30 यानी 480। अब बेच कितना में रहा, 600 में। लाभ कितना हो रहा है, 120। 120 लाभ हो रहा किस पे, 480 पे। तो 480 पे लाभ हो रहा 120, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 12×4 = 48 यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25%। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या, अब तो लास्ट हो गया, 20 क्वेश्चन आज का हो गया। तो आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी क्लास यहाँ पे कराया जाएगा एक बुक का, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बुक खरीदने की कोई टेंशन नहीं, आप बिना बुक खरीदे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।